बेसिक चीजें इसके बारे में देखो, जैसा इसके बारे में ऐसा ही लगभग लगभग इसके बारे में। ये जो जितना हिस्सा होता है यहां से यहां तक का जिससे रिफ्लेक्शन होता है, ये बेसिकली एक स्फेयर का पार्ट होता है। स्फेयर जैसे आप संतरा ले लीजिए, वाटरमेलन ले लीजिए या फुटबॉल ले लीजिए, ठीक है, वो स्फेयर होती है, सर्कल नहीं है। उसके एक पार्ट को काट दिया गया है और उससे बना दिया गया है कन्वर्जिंग मिरर। तो जितना पार्ट इसमें हम यूज करते हैं अपने फोटोज में, पिक्चर में, क्वेश्चंस में, उसको कहते हैं अपर्चर या हार्ड सरफेस भी कहते हैं, ठीक है। इसकी ये वाली जो साइड है इससे रिफ्लेक्टिंग होती है। इसके मिड पॉइंट को कहते हैं पोल। यहां से लेके यहां तक का जो मिड पॉइंट है उसको कहते हैं पोल, पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो ये पॉइंट होता है सी, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वो सेंटर है जिसको सेंटर मान के ये स्फेयर बनाया गया था, या जिस स्फेयर का ये पार्ट अपर्चर, जिस स्फेयर का हिस्सा है उसका सेंटर ये है, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप कह सकते हैं कि इस तरह से यहां पर रख के, और एक जो वो होता है हमारे पास प्रकार, उससे हमने स्फेयर बनाया था, तो यहां पर सेंटर था, ठीक है। दूसरी चीज होती है एफ। एफ क्या होती है? जैसे यहां पर देखो, किसी भी कॉनकेव मिरर में जो दूर से पैरेलल लाइन आती है, दूर से, बहुत दूर से आती है, उनको एक दूसरे के पैरेलल माना जाता है। और रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर की इस वाली साइड से जो रिफ्लेक्ट करता है, वापस भेजता है लाइट रेस को, रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पर वो मिलती हैं उसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस एफ पॉइंट होता है ये। तो ध्यान से समझिए, बहुत दूर से जो लाइन आती है, हम इसको इन्फिनिटी से आने वाली लाइन जो कि एक दूसरे के पैरेलल मानी जाती है, रिफ्लेक्टिंग वाली साइड से टकराकर जब वापस टकरा रही हैं, मिल रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकल पॉइंट। एफ से इसे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। और एफ आ गया समझ में? देखो सारी चीजें अच्छे से समझ लो। यहां से यहां तक का मिड पॉइंट पी, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको सेंटर मान के ये स्फीयर बनाया गया था। लाइट पैरेलल लाइन जो इन्फिनिटी से आ रही हैं, ठीक है, इन्फिनिटी से आ रही हैं और रिफ्लेक्ट होकर जिस पॉइंट पर मिलती हैं उसको कहते हैं फोकल पॉइंट। इसको डिनोट करते हैं एफ से। और एफ से लेकर पी तक की डिस्टेंस, पी तक, एफ से पी तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों अलग अलग चीजें। एफ है सिर्फ क्या है? फोकल पॉइंट, जहां पर वो कन्वर्ज हो रही हैं। क्या कन्वर्ज हो रही हैं? वो लाइट की रेज, वो इंसिडेंट रेज जो इंफिनिटी से डायरेक्ट आ रही हैं, ठीक है। और एफ से पी तक की डिस्टेंस जो होती है उसको कहते हैं फोकल लेंथ। सी मैंने आपको बता दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी मैंने आपको बता दिया पोल, ठीक है। इसमें लगभग लगभग सभी चीजें ऐसी हैं, बस इसमें फर्क ये है कि लाइट की रेज इस वाली साइड से टकराती हैं और डाइवर्ज हो जाती हैं, तो इसके फोकल पॉइंट जो है मिरर के पीछे होते हैं, इसका फोकल पॉइंट मिरर के आगे होता है, ठीक है। इसका सी भी उसी साइड होता है, इसका सी इधर होता है, ठीक है। ये जब हम अभी कॉन्वेक्स पे आएंगे, कॉन्वेक्स लेंस पर, ये कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉनकेव मिरर की फिगर है, ठीक है। लाइट इधर से आ रही है, यहां भी लाइट इधर से आ रही है। पहले हमें जो फोकस करना है वो हमें क्या फोकस करना है? कॉनकेव मिरर में हमें ये देखना है कि ऑब्जेक्ट को अगर हम यहां पर रखें तो इमेज कहां बन रही है, यहां पर रखते हैं तो इमेज कहां बन रही है, यहां पर रखते हैं तो कहां बन रही है। तो इस तरह से अलग अलग कुछ केसेस लेंगे, ऑब्जेक्ट को प्लेस करते रहेंगे और देखते रहेंगे कि उसकी इमेज कैसे बनती है, डायग्राम बनाने का क्या तरीका है। एक चीज और समझ लीजिए, ये जो एफ होती है, एफ फोकल लेंथ, इसमें एक रिलेशन होता है एफ और आर में। आर क्या होती है? सी से पी की दूरी, रेडियस, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं आर, ठीक है। तो आर जो है, एफ जो है फोकल लेंथ, वो होती है R/2। ये भी रिलेशन इस पर कभी कभी बहुत छोटे से न्यूमेरिकल आ जाते हैं, ये आपको रिलेशन याद रखना है, ठीक है। दूसरी चीज, अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन।
जब हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो कुछ बेसिक रूल हैं, वो बेसिक रूल आप देख लीजिए कॉनकेव मिरर के लिए। नंबर 1, जो ये जो लाइन होती है, ये शायद मैं पीछे बताई होगी या नहीं, अगर बताई तो दोबारा देख लीजिए। सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ने वाली जो लाइन होती है इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, पहला रूल कहता है वो रिफ्लेक्ट होकर एफ से निकल के जाती हैं। एफ क्या है? हमारा फोकल पॉइंट। कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, डजंट मैटर कितनी दूर है प्रिंसिपल एक्सिस से, लेकिन पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल का मतलब आप जानते ही हैं, वो फोकस से ही निकल के जाएगी, जब वापस जाएगी तो फोकस से होके जाएगी। कोई रे अगर फोकस के रास्ते से ही आ जाती है, फोकल पॉइंट के, तो फिर वो टकराने के बाद पैरेलल हो जाती है। ठीक है, ये याद रखने आपको, डायग्राम बनाने में ये बहुत काम आते हैं। कोई इंसिडेंट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है तो उसी रास्ते से वापस भी चली जाती, इसी रास्ते से आई थी इसी रास्ते से वापस चली जाएगी। ये रूल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, इफ एंड बट कुछ नहीं करना, ये रटने हैं, याद करने हैं। ठीक है, और इनको याद करके हमें इमेज बनानी होती है। कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, या आप नॉर्मल भी कह सकते हो, एंगल बनाती है, कुछ एंगल बनाती है आई, तो उतना ही एंगल वो दूसरी साइड बनाएगी और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, आई इज इक्वल टू आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। ये 4 बेसिक रूल हैं। ठीक है अब यहां पर देखो भाई, तीसरा केस। अब हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं? हम ऑब्जेक्ट को इधर खिसकाते जा रहे हैं। पहले ऑब्जेक्ट को रखा पी और एफ के बीच में, फिर ऑब्जेक्ट को रखा एफ पर। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और इधर ले आए, अब हम ले आए एफ और सी के बीच में। ठीक है, यहां का डायग्राम देख लो, दिख रहा है ना डायग्राम? क्लियर तो है ना? ऑडियो वीडियो सब ठीक चल रहा है ना? ये पैरेलल लाइन होके एफ से निकलेगी, ये लाइन जिससे आई है उससे निकलेगी, और ये कन्वर्ज हो रही है, लेकिन कन्वर्ज हो रही है सी से आगे, और इमेज जो है थोड़ी बड़ी बन रही है। साइज देखो, यहाँ पर साइज देखो, यहाँ पर साइज देखो। ठीक है, वो हम लास्ट में टेबल रखेंगे तो वहां पर भी इनको प्रॉपरली लिख लेंगे। बट यहाँ पर आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? रियल बन रही है। रियल तो मैंने आपको बताई थी, जो स्क्रीन पर बनाई जा सकती है, और कॉनकेव मिरर के सामने बन रही है तो रियल है, सिंपल सी बात है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनने वाली इरेक्ट, नीचे बनने वाली इन्वर्टेड, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। साइज हमें क्लियरली पता चल रहा है भाई, बड़ा बन रहा है, तो मैग्नीफाइड बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है और रियल बन रही है। डायग्राम को याद कर लेना। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट को और इधर ले आए, कहां ले आए? सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ले आए। एक लाइन पैरेलल दिखाई जो एफ से निकलेगी रिफ्लेक्शन होने के बाद, दूसरी लाइन हमने कैसे दिखाई? यहां से दिखाई, एफ से दिखाई। एफ से निकलने के बाद ये पैरेलल हो जाएगी, यहां पर एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर ये कन्वर्ज होंगी, मिलेंगी जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। फर्क क्या है? साइज भी सेम रहेगा। फर्क क्या है? ऑब्जेक्ट रखा है कहां पर? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और इमेज बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। ठीक है, साइज उतना ही रहेगा, डिस्टेंस साइज उतना ही रहेगा, सिर्फ इन्वर्टेड रहेगी और रियल रहेगी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर आप ऑब्जेक्ट को रख दोगे तो इमेज भी वही बनेगी, लेकिन उल्टी बनेगी, सेम साइज की बनेगी, रियल बनेगी। अब अगर भाई आप सी से भी इधर ले आते हो ऑब्जेक्ट को, ठीक है, मैं आपको शुरू से बता रहा हूं, ऑब्जेक्ट को हम यहां से खिसकाना शुरू कर रहे हैं, इधर से इधर 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 से जा रहे हैं। अब हम सी से भी इधर ले आए, बियॉन्ड सी बोलते हैं इसे। बियॉन्ड सी लेने पर देखो, एक को पैरेलल दिखाओ, पैरेलल दिखाने के बाद तो वो तो जाएगी, एफ से जानी ही जानी है। ठीक है, एक को सीधा सी से दिखा दो, सी से वापस आ जाएगी, सी से जाएगी, सी से वापस आ जाएगी। दोनों लाइन जहां पर मीट कर रही हैं वहां पर हमारी बनेगी इमेज। ठीक है, अब इमेज देखो भाई, ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है बड़ा, इमेज बन रही है छोटी, डिमिनिश्ड हो गई है। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं तो इमेज बनती है सी और एफ के बीच में, छोटी बनती है, रियल बनेगी, क्योंकि कॉनकेव के इधर सारी रियल बनती हैं। और क्या है? इन्वर्टेड है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। मतलब इससे तो सिंपल सी बात है, कुछ हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये वो टेबल है जो आपको याद करनी है। देखो, जब हमने रखा पी और एफ के बीच में, इमेज बनी बिहाइंड द मिरर, एनलार्ज्ड बनी, बड़ी बनी, और वर्चुअल और इरेक्ट बनी।
सिर्फ एक ही केस में वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी इमेज, कब? जब आप इमेज को P और F के बीच में रखोगे। उसके अलावा जितने भी केस होंगे सब में रियल और इन्वर्टेड ही बननी है, ठीक है। ये सारी वही चीज लिखी हुई है जो मैंने आपको बोल बोल कर बताई है, जो कहानी मैंने आपको सुनाई है। बाकी ये हमारी ऐप है, प्ले स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पर हम मैथ साइंस के कई सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। बात अच्छी लगी है तो शेयर जरूर कीजिए और मेहनत करते रहिए। गुड लक।